चलिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 1.3 पूरा खत्म कर लिया था, है ना। आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, कि आखिर वास्तविक संख्याओं पर क्या संक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। चलिए, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं क्या होती है, ठीक है ना। मैं कहाँ गया डस्टर, कुछ ना कुछ गायब ही रहता है। चलो ध्यान दो, दिख तो रहा है ना बढ़िया। चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, कि आखिर वास्तविक संख्याओं पर क्या संक्रियाएं होती। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, इसमें से पेपर में बहुत आता क्वेश्चन, ठीक है ना। समझ आ रही बात। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ठीक, कि आखिर वास्तविक संख्याओं पे क्या संक्रियाएं होती हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, आप ऐसे समझो कि वास्तविक संख्याओं में जैसे परिमेय और अपरिमेय दो प्रकार की संख्याएं आती हैं, तो यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा या घटाया जा सकता है, कैसे गुणा किया जा सकता है, कैसे भाग किया जा सकता है। और अगर हम दो परिमेय संख्याओं को या दो अपरिमेय संख्याओं को या अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के बीच में जोड़, गुणा, भाग, घटाना, इन चारों संक्रियाओं को लगाते हैं, तो आखिर यहाँ पे हमें आंसर क्या प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, वास्तविक संख्याओं की बात हो रही, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले कौन आता है, जैसे मान लो दो परिमेय संख्याएं हैं, यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं ना, तो हमें दो परिमेय संख्याओं जोड़ने पर हमें एक परिमेय संख्या ही मिलती है। क्या मिलती है? एक परिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होती है। समझ आ रही बात। यदि हम दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। दूसरा पार्ट, यदि हम दो परिमेय संख्याओं को घटाएंगे, सुनो ध्यान से, यदि हम दो परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इतनी बात समझ आ रही। पहले हम परिमेय के कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, कि यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। यदि हम दो परिमेय संख्याओं का अंतर करेंगे, यानी एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या घटाएंगे, तो भी हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ रही। यदि हम दो परिमेय संख्या को गुणा करें तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यदि हम दो परिमेय संख्याओं का गुणा करें तो भी हमें क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। परिमेय संख्या प्राप्त होगी। यदि हम किसी एक परिमेय संख्या का भाग दूसरी परिमेय संख्या में दें तो हमें क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। मतलब एक परिमेय संख्या का भाग यदि हम दूसरी परिमेय संख्या में दें, हमें क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। ये बात तो होगी केवल और केवल परिमेय संख्याओं के बारे में, कि अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ो, गुणा करो, भाग करो या घटाना करो
तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। समझ आ रही बात। दूसरी चीज यदि हम बात करें, अगला है हमारे पास पांचवा नियम, यदि हम एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या में जोड़ें, एक अपरिमेय संख्या में जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा। जैसे मान लो हमारे पास एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, तो हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी प्राप्त, हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक, अब इनके एग्जाम्पल्स भी अपन समझेंगे, पहले हम इसके नियम लिखवा दें फिर बताते हैं आगे। यदि हम जैसे देखो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अब यदि हम एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या में से घटा देंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। समझ आ रही बात। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि परिमेय में से अपरिमेय मतलब परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय मिलेगा, परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे या अपरिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। यदि हम परिमेय का अपरिमेय में गुणा करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एक अपरिमेय मिलेगी। तो भी हमें कौन सी मिलेगी, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है ना। बात करें यदि हम एक परिमेय संख्या का भाग एक अपरिमेय संख्या से देते हैं, एक परिमेय संख्या में भाग एक अपरिमेय संख्या से देते हैं, यानी अपरिमेय संख्या का परिमेय में या परिमेय संख्या का अपरिमेय में भाग करते हैं, तो यहाँ पे होता है हमें एक अपरिमेय संख्या मिलती है। क्या मिलती है, हमें एक अपरिमेय संख्या मिलती है। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ रही। अब बात आती है हमारे पास कि यदि मान लो क्या, जैसे ये तो बात होगी किसकी, परिमेय परिमेय की, अपरिमेय परिमेय की। अब यदि मैं क्या करता हूं कि एक अपरिमेय संख्या में क्या करता हूं, एक अपरिमेय संख्या जोड़ता हूं, एक अपरिमेय संख्या जोड़ता हूं तो मुझे एक अपरिमेय संख्या मिलने वाली है, एक अपरिमेय संख्या मिलने वाली है। ठीक है ना, समझ आ रही बात। तो ध्यान दो, एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे, धैर्य रखिए थोड़ा सा, कि पहले हम नियम लिखवा दें फिर आगे एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। यदि मेरे पास एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और एक अपरिमेय में से एक अपरिमेय घटा दूंगा तो मुझे दोनों ही संख्याएं प्राप्त। कैसे दोनों, मतलब कि मुझे परिमेय भी मिल सकती है और अपरिमेय भी मिल सकती है, अपरिमेय भी मिल सकती है, मुझे परिमेय भी मिल सकती है और अपरिमेय भी मिल सकती है। ठीक है ना। यदि मैं क्या करता हूं, 11वां, एक अपरिमेय संख्या का गुणा, क्या, एक अपरिमेय संख्या का गुणा एक अपरिमेय संख्या में करते हैं, एक अपरिमेय संख्या का गुणा एक अपरिमेय संख्या में करते हैं तो मेरे पास क्या बचता है, एक अपरिमेय संख्या आ सकती है और परिमेय संख्या भी आ सकती है। मतलब परिमेय भी बन सकती है यहाँ पे और अपरिमेय भी बन सकती है, अपरिमेय भी बन सकती है। समझ आ रही बात। यदि मेरे पास एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या से ही भाग दिया जाता है तो भी मेरे पास क्या आता है, एक अपरिमेय भी आ सकती है और एक परिमेय भी आ सकती है। तो एक परिमेय संख्या भी आ सकती है मेरे पास और एक अपरिमेय संख्या भी आ सकती है, अपरिमेय संख्या भी मुझे प्राप्त हो सकती है। समझ आ रही बात। तो कहने का मीनिंग ये है
कि यदि आपके पास एक परिमेय संख्या का एक मतलब ऐसे समझो, परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय मिलेगा, परिमेय में से परिमेय चल जाएगी तो परिमेय मिलेगा। मतलब यदि परिमेय संख्याओं की भी संक्रियाएं हो रही हैं तो परिमेय ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही परिमेय अपरिमेय के बीच में संक्रियाएं आती हैं तो तुम्हारे पास देखो, परिमेय में से अपरिमेय को घटाया अपरिमेय मिलेगी, परिमेय में से अपरिमेय को मतलब इनको जोड़ा तो अपरिमेय, इनको घटाया तो अपरिमेय, इनको गुणा किया तो अपरिमेय, इनको भाग किया तो अपरिमेय। लेकिन यदि मैं बात करूं यहाँ भी परिमेय, यहाँ भी मतलब यहाँ भी अपरिमेय, यहाँ भी अपरिमेय, तो दोनों ही कंडीशन बनती है। जैसे यदि मैं बात करूं अपरिमेय प्लस अपरिमेय, तो यहाँ पे कंफर्म है अपरिमेय ही प्राप्त होने वाली है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे देखो अपरिमेय और अपरिमेय, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय दोनों प्राप्त होंगी। ऐसे गुणा में भी करेंगे तो भी अपरिमेय परिमेय दोनों प्राप्त होंगी, यहाँ भी अपरिमेय परिमेय दोनों प्राप्त। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर दोनों संख्या कैसे। जैसे एक बात समझो, हम एक एक ही एग्जाम्पल लेंगे। जैसे फर्स्ट रूल है, तो फर्स्ट रूल की बात करें तो जैसे हमने 2 + 2 किया, हमारे पास 4 मिला। कहने का मतलब यदि हम कुछ भी कोई भी परिमेय संख्या ले, हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे दूसरे के लिए, जैसे हमने 2 - का 3 किया तो हमें -1 मिला, इसकी वजह 1 लिख सकते हैं अपन, हालांकि एक अलग मैटर है वो। यहाँ पे सीधी बात है, अपना मैटर अभी ये है कि अपन को परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक, यदि मैं 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करता हूं तो भी मुझे क्या मिलती है, एक परिमेय संख्या ही मिलती है। क्या मिलती है, एक परिमेय संख्या ही मिलती है। यदि मैं 2 परिमेय संख्याओं का भाग करूं तो भी मुझे परिमेय संख्या ही मिलती है। समझ आ रही बात। अब बात आती है अपरिमेय की। किसकी बात आती है कि परिमेय में यदि अपरिमेय को जोड़ दिया जाए, तो जैसे मेरे पास 2 + √2 है, ये अपरिमेय ये परिमेय, तो मेरे पास जो आंसर आएगा इसका भी ये क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। ये बात दिमाग में बैठा लेना। छठवें में ये बोला है कि यदि मैं अपरिमेय में से मतलब परिमेय में से अपरिमेय घटाता हूं, तो यहाँ पे मैं जैसे -3 ले लिया, परिमेय है, मतलब +3 -√2, मतलब 3 में से √2 घटा देंगे तो जो आंसर इसका आएगा वो भी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है ना। 7वें नियम में क्या बोला है, 7वें नियम में ये बोला है कि भैया यदि हमारे पास परिमेय और अपरिमेय का गुणा करेंगे तो भी हमें एक क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है ना। यदि मैं क्या करता हूं, एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय का भाग दूं, एक अपरिमेय में अपरिमेय का भाग दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होगी। इतने दिमाग में बैठ गया। अब बात आती है अपने यहाँ पे कि 9वें नियम में ये बोला है कि यदि एक अपरिमेय को अपरिमेय जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय। जैसे √2 + √2, तो यहाँ पे 2 √2 आ जाएगा, लेकिन वास्तव में एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक। 10वें नियम में यदि हम बात करें तो इसमें यह बोला है कि यदि अपरिमेय में से अपरिमेय घटाया जाए तो अपरिमेय भी मिल सकती है और परिमेय भी मिल सकते हैं। ऐसे समझो, जैसे √2 - √2 है, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 0, मतलब ये तो परिमेय संख्या हुई ना 0। लेकिन यदि मैं √2 मतलब या √3 - √2 करूं तो जो इसका आंसर आएगा वो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। समझ आ रही बात। ऐसा आपको ये चीजें याद रखना है। ठीक है ना। इसके बाद यदि मैं बात करूं अपरिमेय संख्याओं का गुणा कर, जैसे मान लो मैंने √3 गुणा में √2 किया तो मुझे मिला है √6। लेकिन यहीं पर यदि मैं ऐसा करता हूं कि √3 गुणा में √3, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 3। तो मतलब ये संख्या तो अपरिमेय है, लेकिन ये कैसी है, परिमेय है। कहने का मतलब ये है कि यदि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणा किया जाता है तो परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्या प्राप्त होती है। समझ आ रही बात। अगली कंडीशन की यदि हम बात करें तो जैसे मान लो 3 में मुझे भाग देना है √2 का, यानी 3 में भाग दिया √2 का, तो यहां से तो मुझे एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। लेकिन यदि मैं ऐसे करता हूं कि √2 में भाग दे दिया √2 का, तो यहां से दोनों कट जाएंगे, जो एक आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यदि आपको इनका कॉन्सेप्ट समझना है, इनके सख्त में क्वेश्चंस आते हैं इसके आधार पर,
इस जो कंडीशंस लिखी हुई हैं, इन कंडीशंस के आधार पे क्वेश्चंस आते हैं, सत्य असत्य में आते हैं, ऐसे ही ऑब्जेक्ट अदर मैटर में आते हैं, तो या फिर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये सारा कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस पर। चलिए हम करते हैं सवाल, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाओं पे, इन्हीं संक्रियाओं पे आधारित हम सवाल कुछ करते हैं। तो देखते हैं कैसे सवाल हैं हमारे पास। बेटा देखिए, इतना बहुत ज्यादा ही मोस्ट है चीजें, आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए हम, मैं कहता हूं कि बिल्कुल डिटेल्स में आप एक एक चीज समझ के देखिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए उदाहरण नंबर स्टार्ट करते हैं अपन, उदाहरण नंबर 11। ठीक, फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 11 हमें ये बोला है कि देखे, जैसे देखो कुछ संख्या दी है 7√5, अगली संख्या दी है हमारे पास 7/√5, अगली संख्या दी है हमारे पास √2 प्लस का 21, और अगली संख्या दी है पाई माइनस का 2। ठीक, देखिए हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास ये आप लिखी हुई है संक्रियाएं लिखी हुई है, मतलब ये नियम लिखे हुए हैं कि कहाँ पे देखो हमारे परिमेय में अपरिमेय का गुणा हुआ है, परिमेय में अपरिमेय का गुणा हुआ है, और परिमेय में जब अपरिमेय का गुणा होता है तो कैसी संख्या होती है, अपरिमेय होती है। कैसी होती है, अपरिमेय होती है, मतलब ये अपरिमेय संख्या। यहाँ पे परिमेय में अपरिमेय का भाग है, कहने का मतलब ये भी कैसी है, अपरिमेय है। कैसी है, अपरिमेय है। अब यहाँ पे देखो परिमेय में अपरिमेय संख्या जुड़ी है, तो यहाँ पे भी ये भी कैसी होगी, अपरिमेय होगी। कैसी होगी, अपरिमेय। यदि देखो यहाँ भी पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, वो अपरिमेय से 2 घटा है, तो ये भी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको दिमाग में बिठाना है। अगला क्वेश्चन है 12वां। कैसा है, 12वां प्रश्न, उदाहरण नंबर 12। ठीक, तो उदाहरण नंबर 12 में क्या बोला है, उसने बोला कि 2√2 प्लस का 5√3 और √2 माइनस का 3√3, ये दिया है अपने पास, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, एक बात बताओ, इसने बोला कि इसे जोड़िए, तो बिल्कुल आसान है, जैसे बीजीय व्यंजक अपन जोड़ते थे ना, वैसे ही अपन को इनको जोड़ना है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट स्टेप क्या लिखना, देखो आप फर्स्ट स्टेप 2√2 प्लस का 5√3 प्लस का √2 माइनस 3√3। अब देखो इसको जोड़ने का क्या तरीका है, समझो। देखो मान लो यहाँ, देखो यहाँ पे क्या है, 2√2 है, तो आप ये देखो अंदर क्या है, 2√2, ये है 2√2। ठीक, तो इस बात दिमाग में बैठा लो कि एक जैसी संख्याएं जुड़ती है। अब जैसे ये √2 है ना, और ये √2 है, ये अपन के चर की भांति कार्य करेगा, और जो इसके बाहर लिखा होगा, मान लो जैसे इसमें लग रखा है 1, क्या लिखा है 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास अंदर रूट के अंदर एक जैसी संख्या है तो वही जुड़ती हैं। जैसे हमने 2 को 3 में क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि ये अलग है, ये अलग चीज। हम दोनों अगर रूट के अंदर एक जैसी संख्या है तभी जुड़ती है, वरना जैसी तो लिखी जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे माइनस लगाओ, और यहाँ देखो √3 है, यहाँ भी √3 है, मतलब कहने का 5 में से हम सीधा तो 3 घटा देंगे, 2 बचेगा, और √3 जय कर देंगे। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है ना। ये 12वां प्रश्न था। फिर से समझ ले एक बार, हमारे पास क्या एक क्वेश्चन, ये मतलब इसको इसमें जोड़ना है, तो सीधा इसको लिखा, सीधा इसको लिखा, दोनों के बीच में
प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब हम ये देखेंगे कि रूट के अंदर एक जैसी संख्या कहाँ कहाँ, जैसे यहाँ पे रूट का 2 है तो यहाँ भी रूट का 2, तो मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगी। यहाँ रूट का 3 है, यहाँ रूट का 3, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये रूट के अंदर की समान संख्याओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। समझ आ रही बात। और एक चीज और है, जो इसके बाहर लिखा होता है उसी को जोड़ा या घटाया जाता है, बाकी जो रूट के अंदर होता है उसको जैका तो लिखा जाता है। जैसे बीजीय व्यंजक में हम क्या करते हैं, जैसे 2x माइनस का x, तो जो इसके बगल में लिखा होता है उसी को, जैसे 2 में से 1 गया यानी x बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे बीजीय व्यंजक सॉल्व होते हैं वैसे ही ये भी हमारे सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 13वां प्रश्न। कौन सा है? उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13, तो 6 रूट का 5 गुणा में 2 रूट का 5। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ गुणा में भी एक ट्विस्ट है, गुणा में भी बिल्कुल आसान है। आपको गुणा में क्या करना है, सबसे पहले आप बाहर की संख्याओं का गुणा करो। तो जैसे गुणा में लिखा है तो आप बाहर का गुणा बाहर करोगे और अंदर का गुणा अंदर करोगे। चलो फिर से, बाहर का गुणा बाहर करोगे और अंदर का गुणा अंदर करोगे। तो देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 गुणा, अब देखो रूट का 5 और रूट का 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 25, क्योंकि अंदर का गुणा अंदर होता है, बाहर का गुणा बाहर होता है। अब 25 का वर्गमूल सभी को पता है, तो 12 गुणा में 5 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 12 पंचे 7 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 पंचे 7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अब है हमारे पास भाग, उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14, तो उदाहरण नंबर 14 क्या है, देखो 8 रूट का 15 को भाग देना है किससे, तो भागे अपना है 2 रूट का 3। तो यहाँ पे देखो 8 रूट का 15 बटे में 2 रूट का 3, समझ आ रही बात। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, 2 बाहर का भाग बाहर में दिया जाता है, अंदर का अंदर, जैसे 2 एकम 2, तो 2 चौके 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 15 बटे में 3, तो 3 एकम 3, 3 पांचे 15, तो 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 रूट का 5, ठीक है ना, 4 रूट का 5 आ जाएगा। समझ आ रही बात, 4 रूट का 5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा ये चीज और है यहाँ पे, जैसे हमारे पास मान लो रूट ए बटे में रूट बी लिखा है, तो हम इसकी यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं रूट ए बटे में बी, ये हमारा करड़ी का नियम होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। तो उदाहरण नंबर 14 भी अपना हो गया है। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, इसकी कुछ नियम लिख लो आप, यहाँ पे लिखवा देते हैं हम नियम, कुछ एक्स्ट्रा नियम है। जैसे हमारे पास, जैसे देखो कुछ नियम एक्स्ट्रा नियम है करड़ी के, जैसे मान लो हमारे पास रूट ए भी है, ऐसा अगर कहीं पर है, ध्यान दो, अगर ऐसा है तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए गुणा में बी, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कहीं पर ऐसा है रूट ए बटे में बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए बटे में रूट बी लिख सकते हैं। समझ आ रही है, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके बाद यदि हमारे पास कहीं ऐसा लिखा है कि रूट ए प्लस का रूट बी और रूट ए माइनस रूट का बी, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए माइनस का बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए माइनस का बी लिख सकते हैं। समझ आ रही बात। और भी क्या है नियम, देख लो और भी नियम बहुत सारे, ठीक है ना। जैसे एक और है, अगर हमारे पास कहीं ए प्लस का रूट का बी और यहाँ पे ए माइनस रूट का बी है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी लिख सकते हैं। समझ आ रही बात, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यदि हमारे पास कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि रूट का ए प्लस रूट का बी का स्क्वायर, तो बराबर लिख सकते हैं ए प्लस रूट का ए बी प्लस का बी, ऐसा अपन लोग लिख सकते हैं। यदि हमारे पास कहीं कैसा लिखा, ऐसा लिखा हुआ है
कि रूट ए प्लस का रूट का बी और रूट यहाँ पे रूट सी प्लस का रूट का डी, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं रूट ए सी प्लस का रूट ए डी प्लस का रूट बी सी प्लस का रूट बी डी, ये आ जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये अपने पास आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है अपना। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक, चलिए आगे एक प्रश्न अब ये सारा हम मिटा देते हैं, जितना भी तामझाम लिखा हुआ है। कहाँ गया डस्टर, ये लिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत काम की चीज लिखी है बोर्ड पर इतनी। ठीक, इसको बड़े ध्यान से समझना, आपको बढ़िया तरीके से पढ़ो, आपको बढ़िया कोई परेशानी नहीं, मैथ्स बढ़िया तरीके से समझ आएगी आपको। चलिए अब उदाहरण नंबर 15। तो देखिए फटाफट हम उदाहरण सारे कर लेते, तो प्रश्नावली देखेंगे बाद में, ठीक है ना। पहले उदाहरण कर ले हम पूरे। देखिए उदाहरण नंबर 15, उदाहरण नंबर 15। तो देखो उदाहरण नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, 15 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 प्लस का रूट का 7, 2 प्लस का रूट का 5। ठीक, तो ध्यान दो, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक काम करना है। सबसे पहले स्टेप, आखिर ये सवाल कैसे किए जाते हैं, जैसे हमारे बीजीय व्यंजक करते हैं ना, वैसे ही इनको किया। कक्षा 7 और 8 में अपने बीजीय व्यंजक जरूर पढ़ेंगे, यहाँ पे हम अध्याय 2 में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुपद के नाम से। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसका गुणा हम इसमें करते हैं, ठीक है ना। इसका 5 दूनी 10, तो 10 कर दिया। अब फिर इसका गुणा हम इसमें करते हैं। अब एक बात जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या करना है, ये देखो बाहर है और ये अंदर है, तो आपको इस बाहर की संख्या का गुणा अंदर की संख्या में नहीं करना है। आपको सीधा क्या लगाना, प्लस चिन्ह लगाओ। यहाँ पे देखो ये प्लस का है ना, यहाँ भी प्लस का है, तो सीधा प्लस का चिन्ह लगाओ। और यहाँ पे देखो इसको सीधा लिख दो 5 रूट का 5। कहने का मतलब ये है कि यदि संख्या बाहर है तो बाहर की संख्या का गुणा बाहर होता है और अंदर की संख्या का गुणा अंदर होता है। यदि एक संख्या बाहर है और एक संख्या अंदर है, तो जो बाहर की संख्या वो जैसी तो बाहर लिखी जाएगी, अंदर की संख्या जैसी तो अंदर लिखी जाएगी। समझ आ रही बात? ये आपको याद रखना है। ठीक, अब इसका गुणा अपन इसमें कर देंगे। तो देखो ये वो अंदर है, ये बाहर है, तो आप सीधा प्लस का चिन्ह लगाओ, 2 रूट का 7, ठीक है ना, प्लस का। अब देखो ये अंदर है और ये अंदर है, तो इसका गुणा अपन इसमें कर देंगे, ठीक है ना। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 7 पन्ना 35 रूट के अंदर, ठीक है ना। और अब बताओ इसमें कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। ठीक, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज समझा रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा, इसका दूसरा पार्ट देखो आप, बिल्कुल आसान है। दूसरा पार्ट देखो, 5 प्लस का रूट 5, 5 माइनस का रूट का 5, ठीक है ना। बेसिकली तो ऐसे सरसंख्या से कर सकते, लेकिन आप डायरेक्ट गुणा से याद रखो। देखो इसका गुणा हमें इसमें करना है, तो 5 25, मतलब बाहर का गुणा बाहर, इसका गुणा हमें इसमें करना है, तो माइनस का, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 5 रूट का 5। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 5 रूट का 5, मतलब इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इसका गुणा हम आगे इसमें करेंगे। अब देखो इसका अंदर, देखो अंदर का बाहर का गुणा बाहर के में करेंगे 5 25। अब इसका गुणा इसमें, तो ये बाहर है ये अंदर है, तो अपना 5 रूट का 5, ये माइनस का था इसलिए माइनस आ गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, ये बाहर है ये अंदर है, तो 5 रूट का 5। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का, प्लस क्यों आएगा, प्लस नहीं आएगा, देखो क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का 5 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये प्लस का है, वो सॉरी ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस प्लस जब एक सी संख्या होती है तो वो कट जाती है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25। अब देखो माइनस 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो यहाँ पे 25 माइनस 5 बराबर आंसर आ जाएगा 20। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, देखो तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट देखो आप, तो रूट का 3 प्लस रूट का 7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, रूट का 3। अब एक काम करो, इसको 2 बार लिख लो, स्क्वायर है ना, तो रूट का 3 प्लस रूट का 7, यहाँ पे रूट का 3 प्लस रूट का 7, ठीक है ना। तो एक काम करो, इसका गुणा आप इसमें करो, देखो ये दोनों ही अंदर है, तो 3 3 का 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 3 का 9। अब इसका इसमें गुणा करो, तो देखो 30 7 21 आ जाएगा, रूट का 21 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका गुणा देखो इसमें करो, तो 7 की 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 21। इसका गुणा इसमें करो तो कितना आ जाएगा, प्लस का 7 7 49 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और देखो ये भी 21 है, ध्यान से सुनो, ये भी 21 है और ये भी 21 है, यानी 1 21 1 21 कितना हो गया बेटा, 2 रूट का 21 हो जाएगा, प्लस का, अब देखो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, 7 और 3 कितना हो गया, 10, प्लस का 2 रूट का 21। ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण नंबर 15 का 4th क्वेश्चन, देखो ध्यान से, रूट का 11 माइनस का रूट का 7, ठीक है ना, रूट का 11 प्लस का रूट का 7, ठीक। बेसिक तो यहाँ पे सॉल्यूशन का यूज हो जाएगी, लेकिन आप डायरेक्टली याद रखो, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 11 का गुणा 11 में करेंगे, तो यहाँ पे देखो रूट का 121 आ जाएगा, ठीक है ना, 121 आ जाएगा, प्लस का 11 7 77 आ जाएगा, माइनस का इसका गुणा इसमें करेंगे तो रूट का 11 7 77 आ जाएगा, ठीक है ना। और जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 7 49 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, 121 का वर्गमूल होता है 11, ठीक, ये प्लस माइनस एक जैसी संख्या कट जाएंगे, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 7, 49 का वर्गमूल होता है 7, ठीक है ना। तो 11 में से 7 गई, आ जाएगा 4 आ जाएगा, समझ आ रही बात। ये अपना अगला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अब आते हैं वो क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। तो उदाहरण नंबर है 16, कौन सा, उदाहरण नंबर 16, उदाहरण नंबर 16। तो उदाहरण नंबर 16 क्या है, 1/√2 हमें करना है, उसने बोला हर का परिमेयकरण, क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण का मीनिंग समझो पहले क्या होता है, कि हर का परिमेयकरण क्या है, कि देखो हर में क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या लिखी होती है और उस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना होता है। तो हर किसी भी संख्या का, जैसे क्वेश्चन आ गया कि हर का परिमेयकरण क्या है, तो आप कैसे लिखोगे कि हर का परिमेयकरण क्या होता है, जो हर में संख्या लिखी हो, जो अपरिमेय संख्या लिखी होती है, मतलब सीधी बात है, किसी भी संख्या के हर को परिमेय बनाना, मतलब अपरिमेय संख्या को क्या बनाना, परिमेय संख्या बनाना क्या कहलाता है, हर का परिमेयकरण कहलाता है। तो हम सीधी बात है कैसे करते, देखो हम लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1/√2 गुणा में √2 बटे में √2, तो √2 से √2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 का 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कितना, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √2 बटे में कितना आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला उदाहरण नंबर 17, तो उदाहरण नंबर 17 देखो, उदाहरण नंबर 17, तो उदाहरण नंबर 17 है 1/2 प्लस रूट का 3, 1/2 प्लस रूट का 3। देखो अब इनको कैसे सॉल्व करें, सीधी बात है, इसको लिख दो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण
करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस का रूट का 3 गुणा में 2 माइनस रूट का 3, 2 माइनस रूट का 3। सुनो ध्यान से, तो जब भी हर का परिमेयकरण किया जाता है और आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो यदि यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस का हो जाता है, यदि माइनस का चिन्ह है तो वो प्लस का हो जाता है। ठीक है, जब इसको ऊपर नीचे गुणा करते हैं, और ऊपर नीचे गुणा करने का पर्पज ही यही होता है कि हम जो नीचे हर है उसको, वो हर अपरिमेय संख्या है हर, उसे क्या बना दें, परिमेय संख्या में परिवर्तित कर दें। ठीक है ना, यही आपको याद रखना। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 2 माइनस का रूट का 3 बटे में यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस का रूट का 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस का रूट का 3। तो यहाँ पे देखो बराबर में 2 माइनस का रूट का 3। अब देखो 2 का स्क्वायर, हम डायरेक्ट यहाँ सरसंख्या लेते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी की सरसंख्या यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट सरसंख्या का यूज करते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ये वाली सरसंख्या हम यूज करते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 माइनस रूट का 3 बटे में कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का 3। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा 2 माइनस रूट का 3 और 4 में से 3 गया, 1 बच गया, यानी हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। समझ आ रही बात। अगला क्वेश्चन है हमारा उदाहरण नंबर 18, उदाहरण नंबर 18। ठीक है ना, उदाहरण नंबर 18। तो उदाहरण नंबर 18 क्या है, देखो ध्यान से, उदाहरण 18 है 5 बटे में रूट का 3 माइनस रूट का 5, रूट का 5। ठीक है ना, रूट का 3 माइनस रूट का 5। तो अब जब हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, करने पर, तो कर दो भैया हर का परिमेयकरण। ठीक है ना, हर का परिमेयकरण देखो 5 बटे में रूट का 3 माइनस का रूट का 5 गुणा में रूट का 3 माइनस है तो प्लस का आ जाएगा रूट का 5 बटे में रूट का 3 प्लस का रूट का 5। एक काम करो, इसको ऐसा लिखो, 5 रूट का 3 प्लस रूट का 5 बटे में यहाँ पे आ जाएगा, देखो रूट का 3 माइनस रूट का 5, यहाँ पे आ जाएगा रूट का 3 प्लस का रूट का 5। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे फिर से हम यही वाली शर्त का यूज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 रूट का 3 प्लस का रूट का 5, यहाँ पे आ जाएगा 3 से 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा देखो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, जैसे ही अपने पास, ठीक है ना, जैसे ही अपने पास 5 रूट का 3 प्लस का रूट का 5 बटे में कितना आ जाएगा, रूट का 3 गुणा रूट का 3, 2 बार 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 रूट का 3 प्लस रूट का 5, ठीक है ना, माइनस का 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है ना, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 5 बटे में 2 माइनस का रूट का 3 प्लस रूट का 5, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम एक उदाहरण और बचा, 19वां उदाहरण भी कर लेते हैं अपना। ठीक है, इस साइड का मिटा देते हैं हम, यहाँ पे करते हैं 19वां उदाहरण। ठीक है ना, ये बढ़िया, देखो कितना प्यारा लिखा है, बढ़िया तरीके से आप लोग इसे सॉल्व करना है। ठीक है ना,
उदाहरण नंबर 19, उदाहरण नंबर 19। ठीक, तो उदाहरण नंबर 19 देखो क्या है। यहाँ पे देखो 1 बटे में, ऐसे करो, यहाँ पे करो थोड़ा, 1 बटे में 7 प्लस 3√2 ये दिया है। तो हमें इसका हर का परिमेयकरण करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है ना। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 प्लस 3√2 भाग, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे ऊपर 7 माइनस 3√2 बटे में 7 माइनस 3√2, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 माइनस 3√2 यहाँ पे आ जाएगा, देखो 7 प्लस का 3√2 और 7 माइनस 3√2, ठीक है ना। अब देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी और a माइनस बी बराबर आ जाएगा a² माइनस का b²। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 3√2, यहाँ पे आ जाएगा देखो 7, a का मान कितना है 7 का स्क्वायर, माइनस का b का मान कितना 3√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 3√2 बटे में 7 49, माइनस का कितना देखो 2 और 2 रूट का 2 है ना, तो 3 का 9, 9 दूनी 18, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस का 3√2 बटे में आ जाएगा 49 में से कितना जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 31, कितना बचेगा 31। बस यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो ये आपको बढ़िया तरीके से समझना है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल्स। बाकी कल अपन पढ़ेंगे इसकी अगली प्रश्नावली यानी 1.4 को डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है, सारे उदाहरण हमने कितने बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिए। अब आपको इसको पूरे अच्छे तरीके से मन से देख लेना है, जिससे आपको भी ये उदाहरण सारे बनना लगे। ठीक, धन्यवाद।